सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। गुरु भाई गुरु बहनों, रक्षाबंधन आ गया है। भाई बहन का एक ऐसा पर्व, ऐसा पवित्र पर्व जो पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्ष के साथ मनाया जाता है। तो मैं भी आज एक महादेव के शिष्य और शिष्या की रक्षाबंधन की कहानी सुना रही हूँ। कहानी को अंत तक सुनिएगा। ये कोई कहानी नहीं, ये सच्ची घटना है। कथा आप लोग अंत तक सुनिएगा। जब तक कथा अंत तक नहीं सुनेंगे तब तक कथा में क्या बात है, क्या रहस्य है, नहीं पता चलेगा। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होता और दूसरा महादेव का अपमान होता है। तो कथा को अंत तक सुनिएगा। देखिए, एक गांव में एक शिव परिवार रहता था। पति पत्नी और उनकी एक माँ। दोनों पति पत्नी शिव भक्त थे। पति का नाम बिरजू था। बिरजू की माँ भी थी। बिरजू की माँ बड़ी चिड़चिड़ी स्वभाव की थी और बिरजू की पत्नी उतने ही सुंदर और सुशील, साथ में बड़ा ही विनम्र स्वभाव था उसका। उसकी सास कभी कुछ बोलती तो वो कुछ जवाब भी नहीं देती थी। बिरजू की पत्नी बड़ी ही धैर्यशील महिला थी। धीरे 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 समय बीतता रहा। महादेव की पूजा अर्चना करते रहे। बाकी देखिए, भाग्य को कौन टाल सकता है। जो हमारे कर्मों के हिसाब से फल मिल गया है उसको तो हमको भोगना ही है। शादी के 12-15 साल बीत गए, उनको कोई संतान नहीं हुई। बिरजू की माँ बिरजू की पत्नी को अक्सर ताना दिया करती थी, अरे कम से कम ईंट पत्थर तो जन्म दे दे, तुझसे ये नहीं हो सकता है, तुम मेरा घर छोड़ के चली क्यों नहीं जाती, तुम कुलक्षणी हो। तरह तरह के ताना देती थी। बिरजू की पत्नी महादेव से कभी कभी रोती थी, कहती थी, हे महादेव, बच्चे ना दिए ना दिए, मुझे माँ जी का ताना सह नहीं जाता है। पर चलिए, अगर जो ये मेरे में कमी है, मैंने बच्चा को जन्म नहीं दिया तो माँ जी कहती हैं तो कौन सा बुरा कहती हैं। उनकी भी बातों का क्या बुरा मानना, अपने आप को ही समझाती थी। महादेव से बात करती थी। एक दिन अपने पति से कही, बिरजू से कही कि क्यों ना हम लोग एक अनाथ बच्चे को गोद ले लिया जाए और हम लोग लड़का नहीं लेंगे, हम लोग प्यारी सी लड़की को लेंगे गोद। बिरजू कहा कि तुम अच्छा कह रही हो, सही कह रही हो, हम लोग की कोई संतान नहीं है तो किसी बच्चे को गोद ले लेंगे तो उसको माता पिता मिल जाएंगे और हम लोगों को बच्चा मिल जाएगा। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बाकी ये बात बिरजू की माँ को नहीं पसंद थी कि किसी और का बच्चा हमारे घर में आए। बाकी बिरजू और बिरजू की पत्नी एक दिन अनाथ आश्रम गए और एक प्यारी सी नन्ही सी बेटी को गोद लिए। वो
कम से कम 1 साल तक की थी। उसको गोद लिए घर लाए, उसका नाम मुस्कान रख के लेके आए कि हमारे जीवन में मुस्कान लाई है, हमारे जीवन में खुशहाली लाई है, आज से इसका नाम मुस्कान रहेगा। घर में लोग लेके आ गए उसको। बिरजू की मां कही कि किसी का गंदा खून है, अगर जो ये अच्छी रही होती तो अपने माँ बाप के पास नहीं रही होती, क्यों अनाथ आश्रम में पलती। बिरजू कहा, मां ऐसी बात मत करो, आज से ये हमारी बेटी है। हम यही समझते हैं कि इसको हम लोगों ने जन्म दिया है। पर बिरजू की मां को पसंद नहीं थी। अब बिरजू और बिरजू की पत्नी उसको पालने पोसने में लग गए। धीरे धीरे मुस्कान भी उन्हीं लोगों को अपने माता पिता के रूप में देखने लगी। समय बीतने लगा, कुछ 1 साल का समय बीता। बिरजू की पत्नी को एक दिन पता चला कि वो गर्भवती है। उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बिरजू जैसे ही शाम को घर आया, बिरजू से कही, आज एक खुशखबरी है। तो बिरजू कहा, क्या मुस्कान ने कुछ कहा है क्या? तो बिरजू की पत्नी कही, नहीं, मुस्कान का कोई भाई या बहन आने वाली है। बिरजू जब यह बात सुना तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं। वो कहा, मुस्कान हमारे घर की लक्ष्मी है, मुस्कान हमारे जीवन में खुशियां लाई है। जैसा हम लोग सोच के लाए थे उससे भी ज्यादा मुस्कान लक्ष्मी हमारे घर की। और जब ये बात बिरजू की मां को पता चली तो प्रसन्न तो हुई, बाकी उसके मन में एक बुरा विचार भी पनपने लगा कि कैसे मुस्कान को इस घर से दूर कर दूं। अब रोज इसी बात को सोचती रही। इधर बिरजू की पत्नी तो दोनों प्रसन्न है कि हमारे घर में एक और नन्हा मेहमान आने वाला है। धीरे धीरे समय बीतता रहा। एक दिन बिरजू की मां कही कि देखो, कुछ दिन में एक नन्हा बच्चा हो जाएगा, तो मुस्कान को मेरे पास सुला लो, मुस्कान को मेरे पास सोने की आदत डालो, बच्चा आएगा तो दिक्कत नहीं हो। तो बिरजू सोचा कि माँ मुस्कान को मानती नहीं थी। पहली बार माँ मुस्कान को अपने पास बुला रही है तो मुस्कान को माँ के पास देना चाहिए। अब नन्ही सी 2 साल की बेटी अब मुस्कान को दे दिए लोग। रोज अब बिरजू के माँ के पास सोने लगी। एक दिन बिरजू की माँ रात में उठी और ले जाके उसको एक चौराहे पे छोड़ के चली आई। चौराहे पे छोड़ के चली आई और इधर देखिए, घर आई तो बिरजू की पत्नी की तबीयत खराब। सुबह तक उसको एक सुंदर सा बालक जन्म लिया। जब सुबह हो गई, बिरजू मुस्कान को ढूंढने लगा, मुस्कान को खोजने लगा। तो उसकी मां कही कि मैं तो जगी थी, तुम्हारी पत्नी की तबीयत खराब थी, मैं उसी में लग गई, लग रहा है मुस्कान किधरों चली गई। अब जितना बच्चे जन्म लेने की खुशी नहीं थी उतना मुस्कान के जाने का दुख था। बिरजू और बिरजू की पत्नी बहुत रोए, बहुत रोए, बाकी मुस्कान का कोई पता नहीं चला। और उधर देखिए नन्ही सी जान मुस्कान अब उस चौराहे से एक फल बेचने वाली के हाथ लग गई। बहुत लोगों से पूछी, बच्ची किसकी है, बच्ची किसकी है। किसी को कोई पता नहीं था कि वो किसकी बच्ची है। अब वो फल वाली दूसरे शहर की थी, किसी कार्य से उस शहर में आई हुई थी। मुस्कान को लेके अपने घर चली गई कि हमारा कोई बच्चा नहीं है, भगवान की यही मर्जी है कि मैं इसको अपनी बेटी बना के रखूं। धीरे धीरे समय बीतने लगा।
बिरजू और बिरजू की पत्नी मुस्कान को ढूंढते रोते ढूंढते रोते। अपने बेटे होने की खुशी उनको नहीं थी, क्योंकि मुस्कान उनके जीवन में नहीं थी। धीरे धीरे समय बीता, 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता, 12 वर्ष बीत गए। और उधर मुस्कान फल वाली के घर 12 से 14 वर्ष की हो गई। बड़ी ही सुंदर दिखती थी, प्यारी दिखती थी। तो उसकी माँ उसी शहर में फल बेचती थी। अब जो ले गई थी फल वाली, उसी को मुस्कान माँ कहती थी। वो फल बेचती थी। एक बार कुछ प्रशासन के लोग फल की दुकानों को हटा दिए। वो बड़ी परेशान। फिर कही कि हमारे रिलेटिव लोग दूसरी शहर में रहते हैं। अब देखिए, बिरजू के ही शहर में उसके रिलेटिव रहते थे। उन लोगों से पूछी, कही हम उधर ही रहना चाहते हैं, हमको किराए का एक दुकान दिलवा दो, हम और हमारी बेटी उधर ही रहेंगे। वो लोग मकान दिलवा दिए। आई, इसी शहर में अपना डेरा लगाई और फल की दुकान खोली, बेचने लगी। धीरे 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 समय बीतने लगा। एक दिन इसी तरह रक्षाबंधन का अवसर आया, तो फल वाली की बेटी मुस्कान कही, माँ क्यों नहीं फल के दुकान पे हम लोग राखी भी बेचते हैं। कितना बढ़िया पावन पर्व है, हमारा तो कोई भाई नहीं है, पर चलो राखी बेच के मन को संतुष्ट करेंगे। और उधर देखिए, बिरजू का बेटा भी 11-12 साल का हो गया था। वो राखी खरीदने के लिए उसी राखी की दुकान पे आया। राखियां देखता रहा। बाकी ये सोचता था कि हमारी तो कोई बहन नहीं है, हमको राखी बांधेगा कौन। राखी देखते देखते फिर चला गया। फिर अगले दिन आया, फिर राखी देख रहा। मुस्कान पूछी, भैया बाबू, तुम राखी क्यों देख के चले जाते हो, क्यों लेते नहीं? वो कहा, माँ कहती है कि हमारी एक बहन थी, पर हमारी बहन कहीं चली गई, हमको राखी बांधने वाला कोई है ही नहीं। तो फल वाली की बेटी मुस्कान कही कि ऐसा है, बुरा ना मानो भैया, तो मैं तुमको राखी बांध दूंगी, क्योंकि हमारे भी कोई भाई नहीं है। तो लड़का बड़ा प्रसन्न हुआ, कहा कल आ जाना बहन, कल रक्षाबंधन है, मेरे घर आना। अब दौड़ते दौड़ते गया, अपने माँ से बताया, माँ मैं जिस दुकान से राखी खरीदता हूं, उन आंटी जी की बेटी है, वो हमको राखी बांधेगी, उसका नाम मुस्कान है। पूछे लो कि कितनी बड़ी है, तो बताया कि हमसे बड़ी है। अब उन लोगों के आंखों में सपना जगा कि हो सके हमारी ही मुस्कान है। खूब साफ सफाई किए, खीर बनाए, पूड़ी बनाए, सब्जी बनाए, खूब घर को सजाए कि आज हमारी मुस्कान आ रही। और मुस्कान भी नहा धो के तैयार होके एक थाल में राखी रखी, अक्षत रोड़ी रखी, लेके बिरजू के घर पहुंची। जब बिरजू के घर पहुंची, बिरजू को देखी, अपनी माँ को देखी, तो धुंधली याद उसकी ताजा हो गई। माँ, बिरजू भी फूट फूट के रोने लगा, बिटिया तुम कहाँ चली गई थी हमको छोड़ के? तो उसको तो थोड़ा थोड़ा याद था कि दादी हमको चौराहे ले गई थी। कहीं दादी माँ हमको चौराहे लेके गई थी, वहीं हमको छोड़ दी, हमको चॉकलेट भी नहीं दी और हमको छोड़ भी दी। बिरजू कहा, बिरजू की पत्नी कही कि सब महादेव की कृपा है कि हमारे घर की लक्ष्मी हमारे घर आ गई। तो देखिए, एक रक्षाबंधन के दिन उनकी बेटी उनके घर वापस आ गई। फिर फल वाली से सारी घटना बताए लोग। फल वाली कही, मैं भी इसको यशोदा माँ की तरह पाली, अगर जो कुछ हमसे गलती हुई हो तो हमें क्षमा करिएगा। बिरजू कहा कि हम बहुत आपके आभारी हैं कि आपने हमारी बेटी को इतने सालों तक अपनी बेटी बना के अपने सीने से लगा के पाला। आपका कर्ज हम पूरे जीवन में चुका नहीं सकते हैं।
पूरे जीवन में का कई जन्मों तक नहीं चुका सकते। तो देखिए, मुस्कान को तो महादेव की ऐसी कृपा थी कि ऐसे ऐसे माता पिता मिले, और बिरजू भी कितना बढ़िया व्यक्ति था कि एक अनाथ बच्ची को अपनाया, मान सम्मान दिया। अगर जो बिरजू की तरह हमारे देश में अगर जो एक लोग कष्ट करे, एक अनाथ बच्चे को गोद ले, तो इस दुनिया में बच्चे अनाथ नहीं रह जाएंगे, वो भी पढ़ लिख जाएंगे, उनको भी घर मिल जाएगा, उनको भी माता पिता मिल जाएंगे। तो गुरु भाई गुरु बहनों, ये कहानी नहीं थी, ये एक सच्ची घटना थी। आप लोगों को कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को देख रहा है, सुन रहा है, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा सबको प्रसन्न रखिएगा, खुश रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।